तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं बहुत ही हाई करंट डीसी मोटर्स हैं जिनको मैं एक पावर सप्लाई से बना रहा हूँ। और ये आपका स्टार्टर मोटर है, ये भी पावर सप्लाई से चल रहा है। स्टार्टर मोटर बहुत ज़्यादा करंट लेता है। तो आज की इस वीडियो में पावर सप्लाई बनाएंगे इस कंप्यूटर के यूपीएस ट्रांसफार्मर की मदद से। ये एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। लाल और नीला तार पे आपका 12 वोल्ट के आसपास इनपुट आएगा और हरे और काले तार पे हाई वोल्टेज। तो सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस मेजर कर लेते हैं ताकि ये पता चल जाए कि कौन से तार रखने हैं कौन से हटाने हैं। इसका देख सकते हैं 9 ओम है और पीले और नीले वाले का है करीब 1 ओम। तो इन दोनों को हटाना पड़ेगा, इनकी ज़रूरत नहीं है। और हरे और काले तार के ऊपर हमारा 220 वोल्ट की सप्लाई जाएगी। अब नीला और लाल वाला जो तार है उसकी रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस करीब 0.2 ओम्स आ रही है, जो कि काफ़ी कम है, जिसका मतलब हमारा कम वोल्टेज इधर की तरफ आएगा और करंट बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि रेजिस्टेंस कम है। तो अब जो है वोल्टेज मेजर करने के लिए इसको 220 वोल्ट की सप्लाई दे देते हैं। ये हमारी 220 वोल्ट की सप्लाई हो गई, देख सकते हैं करीब 246 तक जा रही है। तो इसे ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज साइड पे कनेक्ट करना होगा और ऑन करके आप देख सकते हैं ये करीब 13.6 तक हमारा वोल्टेज आउटपुट पे जा रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है हमारी गाड़ी की या कोई भी बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो कुछ टेस्टिंग करते हैं बल्ब्स की और देखते हैं, एक अंदाज़ा लेते हैं कि करंट कितना ज़्यादा ये ट्रांसफार्मर हमारा निकाल रहा है। कुछ गाड़ी के और मोटरसाइकिल के हेडलैम्प बल्ब्स हैं मेरे पास और ये एक 24 वोल्ट 250 वाट का बल्ब है। ये गाड़ी से नहीं निकला है, कोई रिफ्लेक्टर बॉक्स था उसका है। तो ये मैं हाथ में पकड़ के जला रहा हूँ, बहुत गर्म है, हाथ जल गया। दूर से जलाने वाला है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज़ हो जाता है इनकैंडेसेंट बल्ब का। देख सकते हैं रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ है और हमारा ट्रांसफार्मर बिना किसी दिक्कत के अच्छे से काम कर रहा है। तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 24 वोल्ट का और 250 वाट का बल्ब है, इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा है। उठा लेते हैं क्योंकि हमारा नीचे की शीट जल जाएगी। देख सकते हैं ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है और अच्छी खासी हीट भी जनरेट कर रहा है ये। तो ये मेरी पुरानी पावर सप्लाई जो मैंने बनाई थी, ये करीब 10 वोल्ट की थी। तो इसमें से मैं पुराना वाला ट्रांसफार्मर निकाले ले रहा हूँ और उसकी जगह पे मैं ये बड़ा वाला लगा दूंगा। रेक्टिफायर में जो है तार लगे हुए हैं। तो दोस्तों रेक्टिफायर क्या होता है, आपका एक एसी टू डीसी कन्वर्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर को फिक्स करने के लिए कुछ स्क्रूज लगेंगे। ड्रिल मशीन से छेद करके इसको मार्क करके फिट कर लेते हैं। तो मार्किंग हो चुकी है पूरी और यहाँ पे हम थोड़ी सी लकड़ी ऊंची रख लेंगे ताकि नीचे हमारे बेस के ऊपर ड्रिल मशीन से छेद ना हो जाए। ये छेद कर लिए। तो छेद जो है थोड़ी पतली बिट से किए जाते हैं और जो स्क्रू लगता है वो थोड़ा सा मोटा लगता है ताकि पकड़ अच्छी बने, क्योंकि अगर सेम साइज़ से करेंगे तो स्क्रू ढीला जाएगा और हमारी मजबूती से पकड़ नहीं बन पाएगी। तो इसके बाद हम थोड़े मोटे पेच लगा देंगे इसमें छोटे साइज़ के और उन्हें अच्छे से टाइट कर देंगे और हमारा एक पूरा एक लकड़ी का बोर्ड अच्छा सा हो जाएगा पोर्टेबल, जिससे हमारी एक पावर सप्लाई का लुक आ जाएगा। तो ये चारों पेच लग चुके हैं। अब इसके तार जो आउटपुट वाले हैं नीले और लाल, इसको एसी टर्मिनल जो रेक्टिफायर्स पे उन पे लगाना होता है, लगा दिया मैंने। अब कुछ कनेक्टर्स उठा लेंगे क्योंकि जो आउटपुट वायर हैं वो थोड़े मोटे चाहिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर पिछली बार से बड़ा लगा रहे हैं इस बार और करंट काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ये मैंने इसको पहले से कनेक्ट कर लिया है। अब इसको जो है कैपेसिटर के टर्मिनल्स पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये कैपेसिटर के जो मैंने यूज़ किया है ये आपका करीब 10,000 माइक्रोफैरेड का है, 50 वोल्ट का। आप मतलब इसमें कई रेंज यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 13 वोल्ट की हमारी सप्लाई बन रही है, तो 20 वोल्ट तक का ट्रांसफार्मर इसमें आसानी से यूज़ किया जा सकता है, 20 वोल्ट या उससे ज़्यादा सेफ्टी के लिए। और ये इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है पोलैरिटी वाला, प्लस माइनस वाला, तो उसके हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। ये दो मैंने कार के हेडलैम्प बल्ब लिए थे, नाइडेक के एलईडी बल्ब्स हैं और इसमें फ़ैन भी है, कूलिंग फ़ैन। तो इनको टेस्ट करेंगे इससे। सप्लाई ऑन हो चुकी है, देखते हैं कैसा जल रहा है। तार कनेक्ट हो चुके हैं, एक छोड़ दिया है मैंने
ऑन करते हैं अब इसको। देख सकते हैं हमारा लाइट बल्ब बहुत अच्छे से जल रहा है। तो हमारी पावर सप्लाई काम कर रही है और बिल्कुल भी फ्लक्चुएशन नहीं है। पूरा एरिया अच्छे से ब्राइट हो गया है, काफ़ी तेज़ लाइट है इसकी। हम्म तो अब आ जाती है बारी मेरा सप्लाई कंप्लीट होने के बाद इस डीसी मोटर की टेस्टिंग करने की। डीसी मोटर गियर मोटर है, पुराने प्रिंटर से निकला हुआ है। मतलब घर के प्रिंटर नहीं, जो बड़ी इंडस्ट्रियल मशीन्स पे जो प्रिंटर्स यूज़ होते हैं उनमें से निकला हुआ है। गियर मोटर है, काफ़ी ज़्यादा टॉर्क होता है इसका। ये भी एक पेपर प्रिंटिंग प्रेस का मोटर है। इसका टॉर्क और भी ज़्यादा है, 24 वोल्ट 5 एम्पियर का मोटर है और 150 आरपीएम इसका गियर मोटर है। कुछ टाइम पहले इसी मोटर का इस्तेमाल करके मैंने इलेक्ट्रिक साइकिल बनाई थी। इसी की वजह से आप बीच में देख सकते हैं बोर होल है। ये एक 12 वोल्ट का कार का कूलिंग फ़ैन वाला मोटर है। बहुत ज़्यादा करंट लेता है ये मोटर, मतलब इतना कि कई पावर सप्लाईज डिम हो जाती हैं। आप स्पार्किंग देख सकते हैं, इसमें बहुत बड़े टर्मिनल्स दे रखे हैं। इसी करंट को अंदर आर्मेचर तक पहुंचाने के लिए इसमें बाकी डीसी मोटर्स के मुकाबले 4 ब्रश होते हैं। ये हमारा जनरल इलेक्ट्रिक का डीसी मोटर है और ये परमानेंट मैग्नेट मोटर नहीं है। ये हमारा शंट मोटर है, बहुत कम दिखते हैं अब ये। सेंट्रीफ्यूगल पंप है ये, पंप में ये मोटर इस्तेमाल हो रहा है, बहुत हाई स्पीड है। ये हमारा नॉर्मल 30 एम्पियर का ब्रश मोटर है। 2 ही ब्रश हैं इसमें, लेकिन ये भी करंट अच्छा खासा 30 एम्पियर तक लेता है। इस मोटर को भी इसको चला के दिखाएंगे। देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा करंट है और ये टॉर्क भी बहुत अच्छा है। इसको कस के पकड़ना पड़ रहा है, बहुत तेज़ी से झटका मार रहा है स्टार्ट होने से पहले मोटर। ये हमारा सबसे ज़्यादा हाई करंट मोटर है। इस समय 50 से 60 एम्पियर तक का इसका जाता है। स्टार्टिंग करंट 90 तक भी जा सकता है। ये बाइक का स्टार्टर मोटर है, तो इसको जो है क्लिप से लगा के तब लगाएंगे। तो ये मोटर चल जाना इस बात का सबूत है कि मतलब आपकी ओवरऑल करंट जो ट्रांसफार्मर से निकल रही है वो पीक पे शॉर्ट सर्किट के टाइम पे कितनी ज़्यादा होगी। और ये भी फैक्ट है कि जो मैंने कैपेसिटर नीले रंग का लगा रखा है वो कुछ एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो जब हम कोई भी तार लगाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो स्टोर है हमारे कैपेसिटर में और जो ट्रांसफार्मर से मिल रही है वो दोनों जुड़ के अप्लायंस तक पहुंचती है, तो इसकी वजह से ज़्यादा करंट ले सकते हैं। ये हमारा 1.5 HP का ट्रेडमिल का मोटर है। इसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा है लेकिन करंट उतना नहीं है, बट इसको भी चला के दिखाएंगे। देख सकते हैं आर्मेचर वाइंडिंग इसमें विजिबल है और ये हमारा मोटर चल चुका है। करंट ज़्यादा नहीं है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा, काफ़ी बड़ी मोटर है, बहुत ज़्यादा काम की। इससे कई लोगों ने ड्रिफ्ट बाइक्स और ड्रिल प्रेस में इस्तेमाल तो मैंने भी किया था। आप देख सकते हैं नीचे जो बेस पिन लगा है वो ड्रिल प्रेस का ही है। टॉर्क ज़्यादा होता है, बहुत सारे एप्लीकेशन में काम आता है। तो फिलहाल वीडियो के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।